नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा ये लेसन प्लान 15 है। इसके पहले मैं 14 लेसन प्लान का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज का मेरा हिंदी का जो होता है टॉपिक है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र और उप विषय है कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पाठ योजना संख्या जो होता है 15 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय में हिंदी हो जाएगा। छात्र अध्यापक है अपना नाम लिखते हैं। कक्षा 6 के लिए है। उप विषय में जो तो कहानी है, प्रकरण एंड टॉपिक है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र है और चक्र लिखेंगे, फिर अवधि लिख देंगे। फिर इसके बाद जो होता है सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले लिखते हैं हम छात्र देशभक्ति के बारे में जान सकेंगे और सेकंड लिखेंगे छात्र क्रांतिकारियों के बलिदान, त्याग भावना और स्वदेश प्रेम को जान सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र हिंदी भाषा में रुचि ले सकेंगे। चौथा लिखेंगे छात्र शहीद भगत सिंह के बारे में जान सकेंगे। पांचवा लिखेंगे छात्र भगत सिंह के देशभक्ति, स्वदेश प्रेम, त्याग बलिदान से अवगत हो सकेंगे। नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। उसमें पहला लिखेंगे छात्र शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा छात्र दैनिक जीवन के शहीद भगत सिंह के प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बोधात्मक उद्देश्य। उसमें लिखेंगे छात्र शहीद भगत सिंह के पत्र को पढ़कर अपने दैनिक जीवन में पत्र लिखना जान सकेंगे। नेक्स्ट आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। छात्र पत्र, प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र और मासिक पत्रिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखें छात्र अध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा। इसमें आ जाएगा जैसे चार्ट हो गया। फिर प्रस्तावना प्रश्न आता है। इसमें 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। पहला क्वेश्चन होगा इसमें शहीद भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चे इसका आंसर देंगे कि शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के लॉयलपुर गाँव में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन होगा कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। बच्चे इसका आंसर है भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। तीसरा क्वेश्चन होगा कि भगत सिंह कौन से विचारों वाले थे। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि भगत सिंह क्रांतिकारी, देशभक्ति, देश प्रेमी थे। चौथा क्वेश्चन होगा भगत सिंह जेल से किसको पत्र लिखा था। तो इसका आंसर होगा, यानी बच्चे इसका आंसर देंगे भगत सिंह जेल से अपने भाई को पत्र लिखा था। पांचवा क्वेश्चन होगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। बच्चे इसका आंसर देंगे शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा उद्देश्य कथन। इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम अमर शहीद भगत सिंह के पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 6 कॉलम होगा। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और उपकरण और श्याम पटकार होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे काठिन्य निवारण, ठीक है, शिक्षण बिंदु में लेंगे। उसका अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे एवं अर्थ जान सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिखेंगे। शब्द की तरफ लिखेंगे जिंदगी, उसका अर्थ होगा जीवन। फिर उसके बाद ऐलान लिखेंगे शब्द, उसका होगा घोषणा। फिर उसके बाद शब्द लेंगे ताबेदार, तो उसका अर्थ होगा आज्ञाकारी। फिर उसके बाद हम शब्द लेंगे तसल्ली, तो उसका अर्थ होगा सांत्वना, ठीक है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि जिंदगी ही संघर्ष है, प्रधानमंत्री ने इनाम का ऐलान किया, राम बहुत आज्ञाकारी है, राम को तसल्ली है। उसके बाद शिक्षण विधि में लिखेंगे कि वाक्य प्रयोग विधि है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे आदर्श वाचन। शिक्षण बिंदु में लेंगे आदर्श वाचन। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा भगत सिंह के पत्र वाचन क्रिया जा रहा है। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक उचित हाव भाव तथा आरोह अवरोह के साथ, ठीक है, उसको गद्यों से वाचन करेगा। फिर उसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। फिर नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु ले लेंगे अनुकरण वाचन। इसमें हम अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र गद्यांश का वाचन करेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा को गद्यांश का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। फिर उसके बाद हम लेंगे छात्र क्रिया में कि कतिपय छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु कि भगत सिंह का अपने भाई
का पत्र, यानी कि अपने भाई को जो पत्र लिखे थे उसको, उसके बारे में हम जो शिक्षण बिंदु लेंगे। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र या छात्रा भगत सिंह के भाई, ठीक है, कुलवीर सिंह के पत्र के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर लिखेंगे हम छात्राध्यापक क्रिया में हम बताएंगे कि प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, ठीक है, मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें लौट, यानी कि तुम्हें लौटता देख, या तो फिर तुम्हें लौटता देख चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, नहीं देते, यानी कि उसमें जो होता है जेल में जो होता है मुलाकात करने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं। फिर भी माँ जी साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं। जब से मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इसमें या फिर इससे कुल मिलता भी नहीं है, यानी फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं है, ठीक है, सॉरी, कुछ मिलता भी नहीं है। फिर उसके बाद छात्र क्रिया लिखेंगे छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शिक्षण बिंदु, हम लेंगे काठिन्य निवारण। उसमें लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार में कि छात्र या छात्रा कठिन शब्दों का अर्थ जान सकेंगे। फिर उसके छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि क्रांति, यानी क्रांति के बारे में लिखेंगे परिवर्तन के लिए आंदोलन हो जाएगा। जाहिर लेंगे शब्द तो उसका अर्थ होगा प्रकट होगा। प्रतीक चिन्ह लेंगे तो उसका अर्थ होगा पहचान होगा। कुर्बानी शब्द लेंगे तो बलिदान होगा। और तादाद लेंगे तो उसका संख्या होगा, ठीक है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि भगत सिंह क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने स्वदेश प्रेम जाहिर किया और भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक का जो होता है, भगत सिंह ने कुर्बानी दे दी। उसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण विधि में लिख देंगे वाक्य प्रयोग विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आदर्श वाचन में लेंगे कि छात्र या छात्रा गद्यांश का वाचन करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक उचित हाव भाव तथा आरोह अवरोह के साथ गद्यांश का वाचन करेगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु अनुकरण वाचन और लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार में कि छात्र या छात्रा गद्यांश का वाचन करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक कतिपय छात्रा या छात्र को गद्यांश का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। फिर उसको छात्र क्रिया में लिखेंगे कतिपय छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु के बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। उसके बाद हम अपेक्षित व्यवहार में लेंगे कि छात्र या छात्रा कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता है। फिर उस छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उपकरण में लिख देंगे निगमन विधि लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य सारांश आता है। इसमें हम लिखते हैं दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, विषय हिंदी हो जाएगा, प्रकरण जो होता है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र हो जाएगा और चक्र हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। फिर इसमें लिखे शहीद भगत सिंह, उसके बारे में उनके बारे में लिखेंगे कि भगत सिंह का जन्म जो होता है सन 1907 ईस्वी में पंजाब के जो होता है लॉयलपुर गांव में हुआ था। फिर यहाँ नीचे लिखेंगे कि भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से इन्हें 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दे दी। फिर गृह कार्य लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों को गृह कार्य देंगे कि भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए क्या संदेश भेजा, और दूसरा लिखेंगे भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। फिर इसके नीचे हम लिखते हैं कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखते हैं। यहाँ पर्यवेक्षक टिप्पणी अपना सुझाव देते हैं कि आप टीचिंग में भी क्या क्या कमियां हैं उसको नेक्स्ट टीचिंग में आप जाकर सुधारिएगा। फिर यहाँ पर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा। पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएगा तो आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर